नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। दुनिया के सबसे संपन्न, सुशिक्षित और सुविकसित देश कहे जाने वाले अमेरिका के टेक्सास नगर में 3 दिन पहले एक स्कूली बच्चे ने 18 वर्ष जिसकी आयु थी, उससे पहले अपनी दादी को बंदूक से गोली मार के अपने स्कूल के 18-19 साथियों को गोली मार दी और 3 अन्य लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस की कार्रवाई में उस लड़के की भी मृत्यु हो गई। इस घटना से न केवल अमेरिका अपितु पूरे दुनिया के जो संवेदनशील लोग हैं वो मानसिक रूप से बड़े परेशान हैं, आहत हैं। अमेरिका में भी इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा है कि क्या एक छोटा सा बालक इतनी कम आयु में इतने तनाव में घिर गया कि उसे इतना बड़ा अपराध करने में ज़रा भी झिझक नहीं हुई। वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका की गन लॉबी पे इसका आरोप लगाया। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि अमेरिका में जो गन लॉबी है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली है और उसी के चलते अमेरिका में हथियारों की जो उन्मुक्त बिक्री होती है उस पर प्रतिबंध लगाने की तमाम चर्चाओं के बाद भी उस तरह के प्रतिबंध नहीं लग पाए और अमेरिका में हथियारों की बिक्री धड़ल्ले से होती है। और इसका दुष्परिणाम ये है कि जो आंकड़े आए हैं इस घटना के बाद, वर्ष 2020 में अमेरिका में 45,000 लोगों की मौत जो है गोली मारने से हुई और इसमें भी 45% लोग जो मरे वो हत्या के कारण मार दिए गए, अर्थात उनकी किसी ने हत्या की। जो मौजूदा वहाँ पे कानूनी स्थिति है उसके हिसाब से 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति छोटा हथियार खरीद सकता है और 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वो हैंडगन जैसे आधुनिक हथियार भी हासिल कर देता है। इस बच्चे ने जिसने ये टेक्सास की घटना को अंजाम दिया, इसके पास एक सेमी ऑटोमेटिक गन थी, उसे कहाँ से मिली ये तो ज्ञात नहीं है। किंतु इस घटना के बाद एक बार फिर ये बात अमेरिका में उठ रही है, क्या वहाँ के किसी भी नागरिक को, किसी भी उम्र के नागरिक को आधुनिकतम हथियार खरीदने और पास में रखने की अनुमति इतनी सहजता से मिलनी चाहिए। 1963 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या इसी टेक्सास शहर में हुई थी, उसके बाद से अमेरिका में ये बहस चली आ रही है कि क्या हमें हथियारों की बिक्री को नियंत्रित करना चाहिए या हथियार जिस व्यक्ति के पास होता है उसको वह सुविधा देने के पहले या लाइसेंस देने के पहले कोई कड़ी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। किंतु जो राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीकार ही कर लिया है कि वहाँ की गन लॉबी के दबाव में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी हथियारों की जो है बिक्री जिस तरह आसानी से हो जाती है उस पर रोक लगाना संभव नहीं हो सका। किंतु इससे अलग हट करके प्रश्न दूसरा भी है। जिस अमेरिका को लोग स्वर्ग मान करके वहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं, वहाँ की सामाजिक स्थिति इतनी बिगड़ क्यों गई है कि बच्चे इतने उद्दंड हो गए हैं? क्या इसके पीछे वहाँ टूटते हुए परिवार हैं या सामाजिक जीवन में बढ़ रहा एकाकीपन है या माता पिता की अपनी जीवन शैली के कारण बच्चों के प्रति उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार है? ये सब कारण कहीं न कहीं जाकर के समन्वित होते हैं और निश्चित रूप से फिर वह स्थिति बनती है जो अभी हमें टेक्सास में देखने के लिए मिली। मुझे लगता है कि जो देश या जो समाज और जो परिवार जितने समृद्ध होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संस्कार देने में जो है वो लापरवाही हो जाती है। और ऐसा लगता है कि आज अमेरिका का जो समाज है वो जिस स्थिति में पहुंच गया है, वहाँ शिक्षा का प्रसार हुआ है, विज्ञान की जो तरक्की अमेरिका ने की है वो सारी दुनिया की मिसाल है, पर कहीं ना कहीं परिवारों की टूटन और बच्चों के प्रति उपेक्षा भाव से इस तरह के जो कुसंस्कार वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं जिसका दुष्परिणाम हमें देखने मिलता है। आज अमेरिका के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ भी दुनिया के लोगों को हैं कि वहाँ उस देश में सब जगह शांति है, सब जगह व्यवस्था है। ऐसा भी नहीं है। अमेरिका दुनिया में सबसे समृद्ध राष्ट्र होने के बावजूद भी अपराधों में भी बहुत अग्रणी है। वहाँ हर तरह का अपराध होता है, बड़े बड़े माफिया गिरोह हैं, संगठित अपराधों की भी वहाँ श्रृंखला चला करती है, किंतु उसकी अपनी उपलब्धियाँ अन्य क्षेत्रों में इतनी हैं कि ये सारी बातें दब करके रह जाती हैं। किंतु आज ये प्रश्न इसलिए भी विचारणीय है कि हमारे देश में भी हम अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं अमेरिका की नकल करना जो है उसको पसंद करने लगे हैं। और इस घटना के बाद अमेरिका में भी ये बात उठी कि वीडियो गेम्स या अन्य जो सामग्री बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध है,
उसमें जो हिंसात्मक पहलू है उसको दूर किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए कि अनेक वीडियो गेम्स में मार धाड़ से युक्त दृश्य बच्चों को मिलते हैं, वो उसमें दिन भर लिप्त रहते हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिकता पर असर करता है। और इसके साथ साथ ही बच्चों के प्रति माता पिता की और अन्य परिवारजनों की जो जिम्मेदारी होती है उनके साथ समय बिताने की, उनके मनोभावों को पढ़ने की, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की ये घटना केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, अभी तो हमारे देश में भी अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि जिन अमेरिकन वीडियो गेम्स में हमारे बच्चे दिन भर डूबे रहते हैं, कहीं उनमें भी तो इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति जागृत नहीं हो रही है। समय आने के पहले हमें चेत जाना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।